हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। उसके अंतर्गत बच्चों जो हम प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों प्रश्नावली 4.3 से पहले हमने प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्ले को चेकआउट कर लेना है। वहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बच्चों हम प्रश्नावली 4.3 की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.3 की बात करें तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। तो बच्चों देखो, प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करने से पहले ना इसके थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले मैं आपको प्रश्नावली 4.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसमें जितने भी एग्जाम्पल थे उन सभी को मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करने से पहले ना इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्नावली 4.3 की, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो प्रश्नावली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्नावली 4.3 की, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। प्रश्नावली 4.3 में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ दो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आपको पहला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है विविक्त कर, ठीक है। पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, विविक्त कर पढ़ना है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और जो सेकेंड वाला टॉपिक है ना वो आपको पढ़ना है मूलों की प्रकृति, ठीक है। सेकेंड वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो आपके टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, यहाँ से पहले हम बात करें विविक्तकर की, तो विविक्तकर को समझने से पहले आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप समझना होगा, ठीक है। देखो, यहाँ से अगर हम मानक रूप की बात करें, ठीक है, जो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, देखो मानक रूप को आप व्यापक रूप भी कहते हो, ठीक है। तो जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, ठीक है। जिसमें ए और बी ये आपके जो चर पद है इसके गुणांक है, और ये जो सी है ना ये आपका अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ से देखो विविक्तकर का सूत्र क्या निकलता है, देखो विविक्तकर, देखो जो विविक्तकर है बच्चों इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फर्स्ट लेटर आपको डी दिख रहा है ना, तो इसी से हम क्या करते हैं, विविक्तकर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी बराबर यानी कि विविक्तकर बराबर आपका निकल जाता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपका सूत्र है, ठीक है। बच्चों इस सूत्र को आपको ध्यान देना है। इसी सूत्र की हेल्प से आपकी जो प्रश्नावली 4.3 में जितने भी क्वेश्चन है ना इसी सूत्र से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो विविक्तकर यानी कि जो डी का सूत्र होता है वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए देखो, मूल ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a होता है, ठीक है। तो बच्चों ये मूल ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है, ठीक है। और ये विविक्तकर यानी कि डी का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। तो दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है, ठीक है। और देखो बच्चों, इस जो आपका मूल ज्ञात करने वाला जो यानी कि एक्स का जो ये सूत्र है ना, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखो अगर हम इसकी बात करें तो देखो x इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस का b प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस ये जो अंडर रूट में ना देखो यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, ठीक है। और d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। तो इसके स्थान पर बच्चों हम इस d को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम d को रख सकते हैं और बट्टे में 2a है, ठीक है। तो इस सूत्र को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सूत्रों को आपको यूज करना है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें सेकेंड टॉपिक मूलों की प्रकृति की, तो मूलों की प्रकृति में आपके 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की, ठीक है, देखो मूलों की प्रकृति में अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की, तो देखो इसमें अगर डी का जो मान है, ठीक है, अगर आप विविक्त कर याद करोगे तो उसका कुछ मान आएगा, ठीक है। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है, ठीक है, अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो जो उसके वास्तविक मूल्य निकलेंगे ना बच्चों वो आपके दो अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अगर डी का मान, ठीक है, देखो सेकेंड कंडीशन ये आपका होता है अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए यानी कि 0 आ जाए, ठीक है। अगर डी का मान हमारा 0 आ गया तो उसका जो वास्तविक मूल होगा ना बच्चों वो समान होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि इसके दो समान वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, इसके दो समान
वास्तविक मूल हैं। ठीक है, अगर डी का मान 0 हो गया तो उसका जो मूल होगा ना बच्चों वो कैसे होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा कंडीशन होता है, देखो तीसरा कंडीशन ये होता है कि अगर डी का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक में आ जाए। ठीक है, अगर डी का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक में आ गया तो उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, अगर डी का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक में आ जाता है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, देखो इन तीनों कंडीशन को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर डी का मान 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक में आता है तो जो उसके वास्तविक मूल होंगे दो अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर डी का मान 0 यानी कि 0 के इक्वल आ जाता है तो उसके जो वास्तविक मूल होंगे वो दोनों समान होंगे। ठीक है, यानी कि जो एक्स के मान होंगे वो दोनों समान होंगे। ठीक है, अगर डी का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक में आ जाता है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका प्रश्नावली 4.3 है इसमें आपके इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको ये सभी क्लियर है तो जो आपका प्रश्नावली 4.3 है इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों देखो मेन ये है ना, देखो इस सूत्र को आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इस सूत्र को आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो तीनों कंडीशन है ना इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलो आप प्रश्नावली 4.3 की बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्नावली 4.3 की तो देखो इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको मूलों की प्रकृति यानी कि पहले हम क्या करेंगे, विविक्त कर ज्ञात करेंगे। ठीक है, विविक्त कर ज्ञात करने के बाद अगर डी का मान हमको मालूम चल जाएगा तो यहाँ से मूलों की प्रकृति हमको मालूम चल जाएगी। ठीक है, देखो ये जो आपके तीन कंडीशन है मूलों की प्रकृति, अगर डी का मान हमको मालूम चल गया, अगर डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो वो क्या रहेगा, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर डी का मान 0 होगा तो उसके दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर डी का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक में होगा तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, ठीक है, देखो यदि मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब आपका डी का मान 0 से बड़ा या 0 आ जाए। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में ये जो अस्तित्व होगा ना वो आपका होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा यानी कि डी का मान अगर ऋणात्मक में आ जाता है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, इसलिए उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो जो एक्स का मान है ना उसको भी आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इस प्रकार से दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो बच्चों आपको इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का पहले हम विविक्त कर यानी कि डी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इस प्रकार से दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का पहले हम विविक्त कर यानी कि डी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें ए की तो जो ए का मान है वो क्या है, देखो ए का मान यहाँ से 2 है। ठीक है, और बी की बात करें तो बी का जो मान है वो कितना है, -3 है। और सी की बात करें तो सी का मान क्या है, 5 है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो ए बी सी है इसको हम कैसे ज्ञात करें, देखो ये जो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें ध्यान से देखो यहाँ पर x² का जो गुणांक है a है, तो यहाँ पर देखो x² का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर जो a का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर x का गुणांक b है, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक -3 है, यानी कि जो b का मान होगा वो -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे c की बात करें तो देखो ये जो c है ना बच्चों ये आपका अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अचर पद है वो 5 है, यानी कि जो c का मान है वो 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको a b c का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें विविक्त कर की, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें विविक्त कर, ठीक है, तो विविक्त कर यानी कि डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, तो इसमें हम सभी के मान को रखेंगे तो देखो यहाँ से आपका निकलेगा डी इक्वल टू, देखो b का मान क्या है, b का मान है -3, तो यहाँ पे रखो -3 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देते हैं, -4 इंटू ए का मान, देखो ए का मान 2 है इंटू सी का मान है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो डी इक्वल टू
-3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको 9 मिलेगा, ठीक है। माइनस का देखो इनका गुणा कर लो, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ठीक है। गुणा करने पर 40 आ गया। और यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो -40 में से प्लस का 9 घटाओ, तो -40 में से जब आप प्लस का 9 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 31 मिलेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो डी का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 31 आ गया, यानी कि जो डी का मान है वो 0 से छोटा है, ठीक है। और यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि जो डी का मान है वो क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो मैं आपको देखो कंडीशन बताया था, ठीक है। अगर ऋणात्मक है तो क्या होता है, देखो अगर डी का मान 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है, यहाँ से आप क्या लिखोगे, देखो इस प्रकार से आपको नीचे लिख देना है। यहाँ से आप लिखोगे अतः अतः दिए गए अतः दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। अतः दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अगर डी का मान हमारा धनात्मक या 0 आ जाता तो उसमें हम क्या करते हैं ना बच्चों, एक्स का भी मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब डी का मान हमारा 0 से बड़ा यानी जब धनात्मक में होगा या 0 होगा डी का मान, तो उन दोनों कंडीशन में क्या होगा, उनका अस्तित्व होगा, ठीक है। अस्तित्व होगा तो उन्हें भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि एक्स का मान भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों इस वाले में आपका जो डी का मान है वो माइनस में आ गया, ठीक है। तो डी का मान माइनस में आ गया यानी कि ऋणात्मक में आ गया, तो आप कह सकते हो कि अतः दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। अब इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है तो इसलिए इसका कोई भी अस्तित्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बच्चों आपको इस प्रकार से दिया है, आपको दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण का चलो पहले विविक्त कर यानी कि डी का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको इस प्रकार से दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 4 इंटू अंडर रूट में आपको 3 दिया है और इंटू में x है, ठीक है, और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें a की, तो यहाँ पे जो a का मान है वो कितना है, 3 है, ठीक है। b की बात करें तो b का मान यहाँ पर आपका माइनस का 4 इंटू अंडर रूट में 3 है, और c की बात करें तो c का मान 4 है, ठीक है। a b c का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ पर आपको विविक्तकर का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें विविक्तकर यानी कि d की, तो देखो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। बच्चों आपको सूत्र को बार बार लिखना है, जब आप सूत्र को बार बार लिखोगे ना तो सूत्र आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको सूत्र को बार बार लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हो जाएगा आपका d इक्वल टू b का मान क्या है, देखो b का मान है माइनस का 4 इंटू में अंडर रूट 3 है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस का 4 इंटू a का मान यहाँ पर 3 है और इंटू सी का मान यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें डी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस का 4 इंटू अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना बच्चों, पहले देखो -4 का स्क्वायर करो, जब 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपको 16 मिलेगा, ठीक है। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा, ठीक है। और माइनस का यहाँ से देखो इनका गुणा कर लो, देखो 4 चौक का 16 और 16 गुणे 3 करोगे तो कितना आपको मिलेगा, 48 मिल जाएगा, ठीक है। और इनका भी गुणा कर लेते हैं, देखो 16 गुणे 3 करोगे तो 48 और यहाँ पर माइनस का 48 है, ठीक है। तो एक है प्लस का 48, एक माइनस का 48, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो d का मान है वो 0 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो d का मान है 0 आ गया, यानी कि जो इसके वास्तविक मूल होंगे वो कैसे होंगे, दोनों समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है, यहाँ से आप लिखोगे अतः दिए गए समीकरण अतः दिए गए समीकरण का 2 वास्तविक मूल है, ठीक है, 2 वास्तविक मूल है, ठीक है। अब 2 वास्तविक मूल है पर दोनों जो वास्तविक मूल होंगे ना बच्चों वो दोनों समान होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो d का मान है वो 0 है, ठीक है। अब इसका देखो इसका जो अस्तित्व है, ठीक है, अब इसका जो वास्तविक मूल यानी कि इसके 2 वास्तविक मूल है यानी कि इनका अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो उन्हें भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि x का मान भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें x के मान की, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें इसके x के मान की, ठीक है। तो देखो बच्चों x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें फार्मूले की, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस
अंडर रूट में होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a होता है। ठीक है, इस सूत्र का यूज करो या तो आप इस सूत्र का यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में ये जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हो, क्योंकि d इज इक्वल टू क्या होता है, यही होता है। ठीक है, और बट्टे में 2a होता है। ठीक है, तो देखो अगर इस वाले फार्मूले से हल करोगे तो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको b का मान, a का मान, c का मान, सभी का मान रखना होगा। ठीक है, अगर इस वाले फार्मूले से सॉल्व करोगे तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से पहले ही आप d का मान याद कर चुकी हो। ठीक है, तो बच्चों इसी वाले से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी वाले फार्मूले का आपका यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें x, तो x इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस लगाओ। देखो b का मान क्या है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें b की, तो b का मान है माइनस का 4 इंटू अंडर रूट 3 है। ठीक है, b का मान है आपका माइनस का 4 इंटू अंडर रूट 3 है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस तो प्लस माइनस, और देखो d का मान क्या है, देखो d का जो मान है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे अंडर रूट में d का मान 0 है। ठीक है, और बट्टे में 2 इंटू a का मान क्या है, देखो यहाँ पर जो a का मान है वो 3 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका निकलेगा 4 इंटू अंडर रूट 3, और यहाँ पर प्लस माइनस, और देखो अंडर रूट 0 है यानी कि ये आपका 0 ही होगा। ठीक है, और बट्टे में क्या है, बट्टे में 2 गुणे 3 यानी कि यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, और देखो बच्चे यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, पहले हम प्लस को लेते हैं। ठीक है, अगर आप पहले प्लस को लोगे तो यहाँ से जो x का मान होगा, देखो यहाँ से आपका निकलेगा 4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 0 और बट्टे में 6 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू अंडर रूट 3 में 0 जोड़ोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, और बट्टे में 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों संख्याएं कट रही है तो काटो, तो 2 से कटोगे तो 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, और यहाँ से आपको निकला 2 इंटू अंडर रूट 3 अपान में 3। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो ना तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो 3 है ना, इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप अंडर रूट 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर इस 3 को आप देखो इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 2 इंटू अंडर रूट 3 है। ठीक है, इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, इस 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एक अंडर रूट 3 और यहाँ से एक अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 2 बट्टे अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान है वो कितना आ गया, 2 बट्टे अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, प्लस लेने पर। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, अब एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, जब माइनस लोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 3, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माइनस लेंगे, और यहाँ पे 0। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 4 इंटू अंडर रूट 3 में से जब 0 घटाओगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, 4 इंटू अंडर रूट 3 और बट्टे में 6 है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही है तो काटो, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको मिला 2 इंटू अंडर रूट 3 बटा 3। ठीक है, अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपका है 2 इंटू अंडर रूट 3, और इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर एक अंडर रूट 3 और यहाँ पर एक अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचेगा 2 बट्टे में अंडर रूट 3। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो दोनों मान है ना x के, वो दोनों समान है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों x के जो मान है वो क्या क्या निकला आपका, एक निकला आपका 2 बट्टे अंडर रूट 3 और दूसरा भी आपका यही मान निकला। ठीक है, 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो आपको मूल यानी कि ज्ञात करने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके x के 2 मान आ गए। ठीक है, तो बच्चों इसको आपको ध्यान देना है कि जब d का मान हमारा 0 होता है तो उसके जो वास्तविक मूल निकलते हैं ना वो दोनों समान निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों आपको इस प्रकार से दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इस द्विघात समीकरण का पहले d का मान यानी कि विभक्त कर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस प्रकार से पहले द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो d का मान ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर a का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो a का मान है वो आपका 2 है। ठीक है, और b की बात करें तो b का मान माइनस का 6 है, और c की बात करें तो c का मान यहाँ पर आपका प्लस का 3 है। ठीक है,
अब यहाँ से हम डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो इसी में हम सभी मान को रखेंगे। तो देखो यहाँ से आपका निकलेगा डी इज इक्वल टू बी का मान क्या है, बी का मान है माइनस का 6, तो यहाँ पर रखो माइनस का 6, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है, माइनस का 4 इंटू ए का मान यहाँ पर आपका 2 है और इंटू सी का मान है 3, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से डी इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर करोगे तो आपको 36 मिलेगा, ठीक है, माइनस का देखो अब इनका गुणा कर लो तो 4 दूना 8, 8 तरीका 24, ठीक है, इनका गुणा करने पर 24 आ गया। और बच्चों देखो यहाँ से 36 में से 24 को घटा दो तो 36 में से 24 जाएगा तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो डी का मान है ना वो आपका प्लस का 12 है, यानी कि ये जो डी का मान है वो कैसा है, धनात्मक में है, ठीक है। जब डी का मान धनात्मक होता है तो जो उसका वास्तविक मूल होता है दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख देना है अतः अतः दिए गए समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल हैं, ठीक है, दो अलग अलग वास्तविक मूल हैं, ठीक है, वास्तविक मूल हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो डी का मान है वो आपका धनात्मक में है, ठीक है। तो डी का मान धनात्मक है तो इसका अस्तित्व भी होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका x का भी मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न में कहा था मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो डी का मान है वो आपका धनात्मक है, यानी कि इसका मूल का अस्तित्व है, तो इसका क्या करेंगे, x का मान भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें फार्मूले की तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में आपका होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, और बट्टे में 2a होता है, ठीक है। और इसी फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में इसके स्थान पर हम d लिख सकते हैं, ठीक है, और बट्टे में 2a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी वाला का यूज करेंगे, ठीक है, इसी वाले फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि इस वाले से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें x की तो x इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओ। देखो जो b का मान है क्या है, देखो देखो यहाँ से अगर हम b की बात करें तो b का मान है माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पर रखो तो b का मान क्या है, माइनस का 6 है, यहाँ पर प्लस माइनस है, देखो अंडर रूट में d है, ठीक है, और जो d का मान है वो क्या है आपका प्लस का 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो अंडर रूट में 12, ठीक है, और बट्टे में यहाँ पर 2 है और इंटू a का मान क्या है, देखो a का मान यहाँ पर प्लस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 2, ठीक है। अब इसको क्या करो बच्चों, सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस। अब अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, देखो अगर आप अंडर रूट 12 को ओपन करना चाहते हो तो इसको आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 3, ठीक है, और बट्टे में यहाँ पर 2 गुणे 2 यानी कि 4 है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये जो अंडर रूट में 12 है ना, हम इसको 2 अंडर रूट 3 कैसे लिखे, ठीक है। देखो ये जो अंडर रूट में 12 है ना, हम इसका क्या करेंगे, लसा ले लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। पहले 2 से काटो, 2 से काटोगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 3 आ गया, ठीक है। अब ये जो 3 है 3 से कटेगा यानी कि 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि देखो बच्चों जो 12 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका जोड़ा बनता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम क्या करते हैं, अंडर रूट में लिख देते हैं, ठीक है। तो 12 को इस प्रकार से आप लिख सकते हो, यानी कि जो आपका अंडर रूट में 12 है ना उसको आप 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये जो अंडर रूट में 12 है इसको हमने 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो पहले क्या करते हैं ना, पहले हम प्लस वाले को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले हम क्या करते हैं, प्लस को लेते हैं, ठीक है। तो प्लस लेने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 और बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन करें, क्योंकि देखो इसमें भी 2 कॉमन होगा, इसमें भी 2 कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन करोगे तो यहाँ से आपका 2 3 6 यानी कि यहाँ से आपका 3 बचेगा, प्लस 2 तो कॉमन हो गया और यहाँ पर आपका अंडर रूट 3 बचेगा, ठीक है। और बट्टे में कितना है आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। यानी कि बच्चों यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 और बट्टे में 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक x का मान आ गया प्लस लेने पर, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, माइनस का लेंगे, ठीक है। तो माइनस लेने पर देखो x इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट 3 और बट्टे में क्या है 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले तो 2 कॉमन होगा तो यहाँ से आपका 3 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन हो गया, यहाँ से आपका अंडर रूट 3 बचेगा और बट्टे में आपका 4 है, ठीक है।
तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 2 बचेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से जब हम प्लस लिए तो जो x का मान है वो आपका निकला 3 प्लस अंडर रूट 3/2 निकला, ठीक है। जब हम यहाँ पर हमने माइनस लिया तो यहाँ पर जो x का मान है वो क्या निकला, 3 माइनस अंडर रूट 3/2 निकला, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो मान है बच्चों अलग अलग है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो d का मान है वो हमारा 12 यानी कि धनात्मक था। तो इस प्रकार से जो x के जो दोनों मान निकले वो दोनों अलग अलग निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख देना है जो x के मान है वो कौन कौन से हैं। यहाँ से x का मान है 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और नेक्स्ट वाला क्या है 3 माइनस अंडर रूट 3/2 है, ठीक है। तो ये दोनों आपके x के मान है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार रिपीट करना है और एक बार फिर से देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपके 3 सवाल थे, तीनों सवाल यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन का कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर करा है कि 2 बराबर मूल हो, ठीक है। अब 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब d का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो d का मान होगा ना बच्चों वो आपका 0 होगा, तभी आपके 2 बराबर मूल होंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वाला आपको दिया है 2x² प्लस kx+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण में जो k है ना उसका हम मान ज्ञात करेंगे, और बच्चों इसमें जो d का मान होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बराबर मूल है, ठीक है। तो जो 2 बराबर मूल होते हैं वहां पर जो d का मान होता है 0 होता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो d का मान होता है 0 होता है, कब होता है, जब आपके 2 समान वास्तविक मूल हों, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखो ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट की, ठीक है। तो देखो बच्चों को जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट है ना वो आपको इस प्रकार से दिया है 2x² प्लस kx+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, देखो इसमें अगर हम a की बात करें तो जो a का मान है वो हमारा 2 है, ठीक है। b की बात करें तो b का मान यहाँ पर हमारा k है, और c की बात करें तो c का मान यहाँ पर हमारा 3 है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें विविक्तकर की, ठीक है, विविक्तकर की बात करें तो जो विविक्तकर का सूत्र होता है वो क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। तो देखो बच्चों आपको प्रश्न में कहा है कि 2 बराबर मूल हो, ठीक है, यानी कि जो d का मान होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो d का मान है उसको हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, बराबर में देखो b का मान क्या है, b का मान है हमारा k, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका k² हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 इंटू a का मान हमारा 2 है और c का मान 3 है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से आपका 0 बराबर में, यहाँ से आपका k² माइनस का इनका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लो, तो 4 दूना 8, 8 तरीका 24 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो ये माइनस का 24 है, बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24, यानी कि इसको आप लिख सकते हो कि स्क्वायर में 24 लिख सकते हो प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये जो संख्या है अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो k बराबर अंडर रूट में 24, ठीक है। तो बच्चों इसको आपको ध्यान देना कि जब स्क्वायर को भेजते हो इधर तो ये जो होता है ना ये आपका प्लस माइनस में अंडर रूट होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो अंडर रूट में 24 है ना, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर हम इसको जो अंडर रूट में 24 है ना इसको हम लिख सकते हैं 2 और अंडर रूट में 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको अंडर रूट जो ये 24 है ना, अगर इसको आपको इस प्रकार से ओपन करने नहीं आ रहा तो इस 24 का हम क्या करेंगे, लसा लेंगे, ठीक है। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें ये जो आपका 24 है ना इसका हम क्या करेंगे, लसा लेंगे, ठीक है। पहले 2 से इसको काटो, तो 2 से काटोगे तो 12 जाएगा, ठीक है, 12 12 में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, 2 तिहाई 6, अब ये जो 3 है 3 से कटेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये जो 24 है ना इसको आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हो, ठीक है।
तो बच्चों देखो यहाँ पर जिसका जिसका जोड़ा बनता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 का जोड़ा बना, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे। ठीक है, तो 2 और इस 3 का जोड़ा नहीं बना तो इसका हम गुणा कर कर अंडर रूट में रखेंगे। तो 2 गुणे 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को हम क्या करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 24 है इसको आप क्या लिख सकती हो, इस अंडर रूट 24 को आप लिख सकती हो 2 इंटू अंडर रूट में 6 लिख सकती हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको इस प्रकार से दिया है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पहले बच्चों यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया है कि x और ब्रैकेट में आपको दिया है x माइनस 2 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक द्विघात समीकरण दिया गया। ठीक है, तो पहले बच्चे देखो इसको तो पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ना, पहले द्विघात समीकरण के मानक रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ये अगर हम बात करें, ये जो के एक्स है ना, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, तो के एक्स का गुणा एक्स में करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और के एक्स का गुणा जब माइनस 2 में करोगे तो माइनस का 2 के एक्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 6 है बराबर में 0। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब बच्चों ये देखो आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से अगर ए की बात करें तो ए का मान बच्चों यहाँ से हमारा के है। ठीक है, और बी की बात करें तो देखो बी का मान हमारा यहाँ से 2 माइनस का 2 की है। ठीक है, और सी की बात करें तो सी का ये जो मान है वो प्लस का 6 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ए बी सी को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब इसके बात करें हम बी कर यानी कि डी की, तो डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले में सभी मान को रखेंगे। तो देखो बच्चों डी का मान यहाँ तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न में कहा है कि जो उसके दो मूल है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि जो आपके मूल है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ से डी का मान होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और बी की बात करें तो देखो बी का मान यहाँ पर हमारा माइनस का 2 के है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से लगा दो, माइनस का 4 इंटू ए का मान देखो क्या है, ए का मान यहाँ पर के है, और इंटू सी का मान हमारा 6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ पे देखो माइनस 2 के है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का जब स्क्वायर करोगे, जब माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, और के का करोगे तो के स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, माइनस का इसका गुणा कर लेते हैं। देखो 4 गुणे 6 करोगे तो 24 हो जाएगा, और 24 का गुणा के में करोगे तो यहाँ से आपका 24 के हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ से आपका 4 के कॉमन हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो आपका जो 4 के है, ठीक है, यानी कि 4 के को यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका सिर्फ के बचेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका के स्क्वायर है। ठीक है, के स्क्वायर में से एक के कॉमन करेंगे तो एक के बचेगा, और माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों के कॉमन है। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करते हैं ना, ये जो 4 के है वो आपका क्या है, गुणा में है। ठीक है, या इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लो। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 4 के बराबर 0, और यहाँ से आप लिख सकते हो के माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से लिख लो इसको, और यहाँ से के का मान ज्ञात कर लो। तो के बराबर यहाँ पे देखो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर गुणा में है, अब ये 0 के बट्टे जाएगा तो 0 बट्टे 4 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका के का मान निकलेगा वो 0 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो के इक्वल टू माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपके के दो मान निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें ये जो के इक्वल टू 0 है ना, ये आपका संभव नहीं होगा, क्योंकि जब के का मान आप इस समीकरण में रखोगे ना, इसमें जब आप के का मान रखोगे तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ से आप के का मान 0 रखो तो यहाँ पे देखो 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, पर यहाँ पर आपका प्लस का 6 बच जाएगा। ठीक है, जो कि 0 की इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों मूल का मतलब होता है कि अगर उस मान को उस समीकरण में रखोगे तो उस समीकरण को वो 0 कर देगा। ठीक है, तो अगर इस के बराबर जो 6 निकला है ना, इसको रखोगे तो इस समीकरण को ये 0 कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो के इक्वल टू 6 है ये आपका राइट आंसर होगा, और ये जो के इक्वल टू 0 है ना, ये आपका संभव मान नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था जिसमें आपके 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 एंड 5 को क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 एंड 5 ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले वीडियो यानी कि अगर आप प्रश्नावली 4.3 के पार्ट 2 वाले वीडियो को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 की बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।